Hi guys, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to talk on sound. Dear friends, this video lecture I am preparing based on SBT syllabus for diploma course. Actually, multimedia is a paper in 6th semester for computer science and engineering department. So now let's start our topic. So first we have to see the introduction of sound. So it is mentioned here, sound are all around us. It's mentioned here, sound are all around us. For example, crimping of birds, lapping waves against coastline, car honking at a traffic signal. These are the example of sounds. But friends, when we put these sounds in a purposeful way to create a specific atmosphere, then it expresses idea or emotions, and such organized sounds are called music. यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि हमारे चारों तरफ अगर देखा जाए तो साउंड्स है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर पक्षियों का चहचहाना, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, या गाड़ियों का हॉर्न की आवाज़ ट्रैफिक सिग्नल के पास, ये सब क्या है? ध्वनि है, साउंड्स हैं। लेकिन जब इस साउंड्स को हम एक पर्पसफुल वे में, मेरा वर्ड यहाँ पर मेंशन किया गया, एक पर्पसफुल वे, यानी एक पर्पस, कुछ पर्पस की वजह से अगर उसको हम बनाते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वह हमारे लिए एक आइडिया या इमोशन को एक्सप्रेस करता है। और इसी ऑर्गेनाइज्ड साउंड को, जो हम एक पर्पसफुली ऑर्गेनाइज किए, उस ऑर्गेनाइज साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूजिक कहते हैं। सो मैं कहना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि हमारे चारों तरफ में ध्वनि है फैला हुआ, उसका बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी जान रहे हैं। लेकिन वह ध्वनि को, उस साउंड्स को अगर हम एक पर्पसफुल वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइज साउंड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूजिक कहते हैं। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ साउंड। इन फिजिक्स, sound is a vibration that propagates an acoustic wave. In physics, according to the physics, the definition of sound says that it's a vibration that propagates an acoustic waves through a transmission media such as glass, liquid or solid. So according to the physics, it says that it's a vibration. Sound is a vibration. According physics के अनुसार ये कहा जाता है कि साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन है जो प्रोपोगेट करता है एज एन acoustic wave. Here the word is mentioned here, acoustic wave, through a transmission medium. So to propagate a sound, they needs a medium, and that medium is gas, liquid or solid. In other words, we can say that sound is a energy that travels in a waves through air, water and other substance that can be here. तो साउंड क्या है? एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का ऊर्जा है जो ट्रैवल करता है वेव के थ्रू, हवा की वजह से
वाटर के थ्रू या अदर सब्सटेंस के थ्रू, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। दूसरे तरीका से हम इसको एक कर सकते हैं, साउंड इज अ नॉइस। साउंड क्या है हमारा? एक ध्वनि क्या है? एक नॉइस है। समटाइम्स वी कैन एबल टू हियर इट, कभी हम उसको बहुत तेजी से सुन पाते हैं। अगर हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर आवाज काफी जोर से उत्पन्न हो रही है तो हमें ज्यादा सुनाई पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि साउंड एक्चुअली एक तरह का एनर्जी है जो वेव के तरह ट्रैवल करता है बाय थ्रू द एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। फिजिक्स में इसका ऐसा डेफिनेशन दिया गया है कि साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन है जो प्रोपोगेट्स करता है एज एन एकॉस्टिक वेव थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम सच एज गैस, लिक्विड और सॉलिड। जो ये हमारा 3 मीडियम जिसके द्वारा हमारा क्या होता है? साउंड हमारा प्रोपोगेट करता है। हम लोग उसी तरह से अगर हम लोग डेफिनेशन, म्यूजिक की डेफिनेशन की बात करें तो म्यूजिक क्या है हमारा? म्यूजिक इज एन आर्ट फॉर्म। म्यूजिक इज एन आर्ट फॉर्म। क्या ये हमारा एक आर्ट फॉर्म है एंड कल्चरल एक्टिविटी हुज मीडियम इज साउंड। डियर फ्रेंड्स, ये सी हियर, म्यूजिक का जो मीडियम है क्या? वो साउंड ही है, यानी कि माध्यम जो कर सकते हैं वो साउंड है। बट म्यूजिक इज एन आर्ट फॉर्म। ये हमारा एक आर्ट फॉर्म है, कल्चरल एक्टिविटी है, लेकिन जिसका मीडियम जो है वो साउंड है। सो अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि म्यूजिक इज ए कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड साउंड और साउंड्स, यानी कि म्यूजिक इज ए कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड साउंड्स। कोऑर्डिनेटेड दैट मीन्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है, मदद कर रहा है। सो इट्स ए कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड साउंड्स। इन डिफरेंट वी कैन ऑल्सो से दैट म्यूजिक is a process of putting sounds and tones in an order। अगर हम म्यूजिक को एक क्या, म्यूजिक हमारा क्या? इट्स ए प्रोसेस ऑफ पुटिंग साउंड्स एंड टोन्स इन एन ऑर्डर। एक ऑर्डर में साउंड्स को और टोन्स को अगर हम रखते हैं, दैट बिकम अ म्यूजिक। इसीलिए इसका जनरल डेफिनेशन जो दिया जाता है, so the general definition of a music, it includes common elements such as pitch, rhythm, dynamics, sonic qualities of timbre and texture। So that means music is a process of putting sounds and tones in order। In other words, we can say that it is an art form। It is an art form and cultural activities whose medium is sound, जिसकी मीडियम क्या है? साउंड होता है। सो हमारा साउंड क्या कहलाता है? म्यूजिक क्या कहलाता है हमारा? म्यूजिक हमारा क्या है? म्यूजिक इज अ कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड साउंड्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग साउंड्स एंड टोन्स इन एन ऑर्डर। आई होप इट इज क्लियर। सो बेसिकली इसके अदर वे में हम लोग ये भी कर सकते हैं, बेसिकली इट इज एन आर्ट ऑफ साउंड which is made by harmony, rhythm and melody, which express emotion and ideas। So music can express emotions and ideas। So it is in pleasant, sweet, क्या होता है? हमें सुनने में अच्छा लगता है, मधुर लगता है, उस आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूजिक कहते हैं। तो साउंड्स और म्यूजिक में अंतर होता है। साउंड्स मतलब क्या है? एक नॉइस, एक तरह का नॉइस जो कान को मतलब क्या होता है? सुहावना नहीं महसूस होता है, इरिटेशन महसूस होता है कान जब सुनने के बाद। लेकिन म्यूजिक में क्या होता है? जब सुनते हैं उसे तो हमें एक शांति और एक क्या कर सकते हैं? एक अच्छा लगता है हमें, प्लीजेंट, मतलब एक मन को शांति देता है। दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। इसलिए कहा गया है कि म्यूजिक क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड साउंड्स इन अ पर्पसफुल ऑर्डर। अगर उसको हम लोग पर्पसफुल ऑर्डर में अगर हम साउंड की कलेक्शन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन दैट बिकम्स अ म्यूजिक। इसका एक खासियत और एक बता रहे हैं कि म्यूजिक एक्सप्रेस्ड इमोशन एंड आइडियाज। सो म्यूजिक एक्सप्रेस इमोशन एंड आइडियाज। आइडियाज और इमोशन को भी वो क्या करता है?
एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट वी हैव टू सी ऑडियो कॉन्सेप्ट। सो देर आर टू बेसिक पॉइंट्स which refer the audio concept. Then what are the two basic points? So the first point says that audio is a term used to describe any sound or noise. So audio क्या होता है? Is a term used to describe any sound or noise that is within a range of human ear. Dear friends, please try to understand here. So audio क्या होता है? It is a term used to describe any sound or noise that is within the range of human ear. Within the range of human ear कहने का मतलब क्या है? जिस आवाज को या ध्वनि को हमारा कान सुन सकता है, यानी कि हमारे कान को सुनने की एक रेंज है, उसकी एक क्षमता है। अगर उस रेंज में आवाज आते हैं देन वी आर एबल टू बी हियर दैट साउंड। एंड व्हाट इज द रेंज? 20 to 20,000 हर्ट्ज। 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर आवाज आता है तो हम उस आवाज को सुन सकते हैं, एंड दैट इज द रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द हियरिंग ऑफ बाय ह्यूमन ईयर। सो ऑडियो क्या होता है? It's a term used to describe any sound or noise. यह एक टर्म है जिसके द्वारा हम किसी भी साउंड या नॉइज को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। दैट इज विद इन द रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि digital information with speech or music can be stored and played through a computer is known as audio file or sound file. Dear friends, again just have a look here. So any digital information with speech or music which can be stored or played through a computer is known as audio file or sound file. So one of the most common file format for the audio is MP3 file. So I hope it is clear. So audio concept में हमने दो पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर करने का कोशिश कर रहे हैं। So audio concept क्या कहता है? It is a term used to describe any sounds or noise and that should be in the range of human ear. Then what is the range of the human ear? 20 to 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एनी डिजिटल इंफॉर्मेशन विथ स्पीच और म्यूजिक दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर और प्ले थ्रू द कंप्यूटर इज कॉल्ड और इज नॉन एज ऑडियो फाइल और साउंड फाइल। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑडियो फाइल is MP3 which is compatible in nature and which is widely used in a modern technology at present. So now we have to see what are the types of audio file. Now we have to see what are the types of audio file. Dear friends, there are many types of audio files. There are many types of audio files, but here this all audio audio file types is going to be come together under three categories. यानी कि अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ऑडियो फाइल्स की बात कर रहे हैं कि कितने तरह का ऑडियो फाइल्स होते हैं। तो अगर हम ऑडियो फाइल्स के अगर हम टाइप्स देखते हैं तो बहुत तरह के ऑडियो फाइल्स का टाइप्स है, फाइल फॉर्मेट बहुत तरह के हैं, लेकिन वो सारे फाइल्स फॉर्मेट को हम तीन कैटेगरी में हमने क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। यानी कि ऑल ऑडियो फाइल टाइप्स शुड बी कम्स अंडर द थ्री कैटेगरीज, यानी कि वो तीन कैटेगरीज में हमारा क्या आएंगे? वो फाइल फॉर्मेट हमारा आएगा। अब क्या वो तीन कैटेगरी हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। सो व्हाट आर दिस थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ द ऑडियो फाइल? सो फर्स्ट वी हैव compressed audio file format, then lossless
then Lucy. So these are the three basic categories of the audio file format. That means under these three basic categories, all other audio file format types comes. यानी कि यही तीन ब्रॉड कैटेगरी के अंदर में जितने भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स टाइप्स हैं वो पाए जाते हैं. सो अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट्स. सो इसके अंदर में हमें कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पर दिखाया है WAV, AIFF, AU, PCM. ये क्या है? एक कैटेगरी के अंदर में इस तरह का फाइल आते हैं. हम अगर लॉसलेस की बात करते हैं, कॉम्प्रेशन ऑडियो की बात करते हैं, तो उसके अंदर में हमारे ये फाइल आते हैं FLAC, ALAC, WMA. ये क्या है? सब फाइल फॉर्मेट्स है, फाइल टाइप है हमारा. अगर लॉसी कॉम्प्रेशन फाइल फॉर्मेट की बात करते हैं तो उसके अंदर में हमारा MP3 आता है, AAC आता है, AIFF आता है, विंडो मीडिया ऑडियो आता है. इस तरह का सब हमारा क्या है? फाइल फॉर्मेट टाइप है. नाउ डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन इन डिटेल. सो अनकम्प्रेस्ड ऑडियो. अनकम्प्रेस्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ऑडियो जिसको हमने कॉम्प्रेस्ड नहीं किया है. अगर ऐसा ऑडियो जिसको हमने कॉम्प्रेस्ड नहीं किया है, यानी कि वो हमारा ओरिजिनल ऑडियो, ओरिजिनल साउंड है. यानी कि हम कह सकते हैं कि अनकॉम्प्रेस्ड ऑडियो कंसिस्ट अ रियल साउंड and which having the original quality. So this type of a audio sound, audio file formats are big in size. क्या होता है? अगर अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल होंगे जिसकी साइज क्या होगा? बड़ा होगा. क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉम्प्रेस उसको नहीं किया गया है. वो हमारा ओरिजिनल रियल साउंड है जिसको हमने कॉम्प्रेस नहीं किया है, तो उसकी साइज क्या होगा? ज्यादा होगा. अगर उसकी साइज ज्यादा होगा देन डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड मोर स्पेस ऑन हार्ड डिस्क. समझ रहे हैं? वो क्या होगा? ज्यादा स्पेस उसको चाहिए हार्ड डिस्क पर सेव करने के लिए. जैसे यहां पर लिखा है इट टेक्स अप लॉट ऑफ डिस्क स्पेस. यानी कि हार्ड डिस्क पर हमें उसको ज्यादा जगह चाहिए सेव करने के लिए. सो अनकम्प्रेस्ड क्या होता है? जो फाइल को हमने कॉम्प्रेस नहीं किया है, इट्स रियल साउंड वेव्स, जिसको हमने मतलब रियल है हमारा, वो ओरिजिनल है, जिसकी क्वालिटी भी ओरिजिनल है. दैट कैन कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म. उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बट विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग. उस पर हमने कोई कॉम्प्रेशन टेक्निक का हमने इस्तेमाल नहीं किया है. So real audio can be converted into digital form but without any compression techniques, perform only compression technique. उस पर हमने कोई compression technique. यहाँ पर हम लोग देख रहे थे uncompressed audio. So uncompressed audio जैसे कि हमने आपको बताया कि ये हमारा क्या है? ऐसा ऑडियो फाइल जो हमारा रियल हो, जिस पर हमने कोई कॉम्प्रेशन टेक्निक को परफॉर्म नहीं किया है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. इस तरह का जो ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या क्या है हमारे पास, कौन से होते हैं, हम लोग उसको देख लेंगे. तो PCM. सो PCM स्टैंड फॉर, डियर फ्रेंड्स, PCM क्या होता है उसको हम लोग देख लेंगे. PCM स्टैंड फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन. ये क्या होता है? पल्स कोड modulation. It represent raw analog audio signal in digital form. क्या कहता है? It represent raw analog audio signal in digital form. To convert analog signal into digital signal, it has to be recorded at a particular interval. So here यहाँ पर एक बात को ध्यान देना है, it has to be recorded at a particular interval. So PCM क्या होता है? Pulse code modulation. It represent raw analog audio signal in digital form. यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं.
ठीक है। दूसरी बात इसमें कहा जाता है कि ये जो फाइल जो होते हैं हमारा अनकॉम्प्रेस्ड फाइल होते हैं, दैट मीन्स इट्स एक्चुअली कह सकते हैं कि रियल फाइल होते हैं, रियल ऑडियो हमारा माना जाता है ये। तो इट इज एन, यहां पर लिखा है गया रिप्रेजेंटेड ऑफ द एनालॉग साउंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉम्प्रेशन एज आई टोल्ड यू। सो अनकॉम्प्रेस्ड में कोई हमारा कॉम्प्रेशन टेक्निक उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, एंड इट इज मोस्टली यूज्ड ऑडियो फॉर्मेट यूज्ड इन CD एंड DVD में हम लोग इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड PCM। नाउ नेक्स्ट वी हैव वेव। सो इसमें क्या होता है हमारा, इट इज यूज्ड फॉर वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इट इज कॉल्ड वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इट इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM। इट इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM इन 1991। सो इसको हमने, इसका फुल फॉर्म क्या होता है WAV का, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों मिल करके 1991 में इसको क्या किया था, डेवलप किए थे। दूसरी बात ये इसमें कहा जा रहा है कि WAV जो फाइल होते हैं, दैट मीन्स WAV फाइल कैन कंटेन्स कॉम्प्रेस्ड ऑडियो। क्या लिखा गया, ये एक मतलब जस्ट लाइक अ कंटेनर, विंडो का एक कंटेनर है जहां पर हमने ऑडियो को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया जा रहा है, द मोस्ट WAV फाइल कंटेन्स अनकॉम्प्रेस्ड ऑडियो इन PCM फॉर्मेट एंड इट विल बी कंपैटिबल बोथ इन द विंडो एंड मैक। सो WAV फाइल जो फॉर्मेट होते हैं ऑडियो का, वो क्या होता है, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं, जिसको IBM ने और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिल करके 1991 में इसको डेवलप किया था। और ये दोनों में ही कंपैटिबल है, विंडो में भी और मैक में, दोनों में ये काम करता है, चलता है। दूसरी बात इसमें ये बताया जा रहा है कि ये क्या है, WAV फाइल्स कंटेन्स अनकॉम्प्रेस्ड ऑडियो इन PCM फॉर्मेट, यानी कि PCM फॉर्मेट को एक क्या अनकॉम्प्रेस्ड ऑडियो में मतलब ये फाइल को कंटेन करता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है यहां पर AIFF। सो AIFF क्या होता है, दैट स्टैंड फॉर ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। इट इज ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। अगेन इट इज डेवलप्ड बाय द एप्पल फॉर मैक। इसको किसने डेवलप किया है, एप्पल ने डेवलप किया कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। कब किया, 1988 में। क्या किया, 1988 में। इट इज सिमिलर टू द वेब फाइल, जैसे बताया गया, इट इज सिमिलर टू द वेब फाइल। एंड क्या बताया जा रहा है, इट इज दिस फाइल AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट ऑल्सो कंटेन्स अनकम्प्रेस्ड ऑडियो इन PCM फॉर्मेट। सो ये तीन तरह का फाइल फॉर्मेट अभी हमने आपको देखा यहां पर, PCM, WAV और AIFF। This all three file format types comes under the uncompressed audio format, यानी कि अनकम्प्रेस्ड, ये तीनों फाइल को हम लोग कंप्रेस नहीं करते हैं, उसके अंदर में आता है। तो अभी हमने ये तीनों को देखा। इसमें फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लॉसी कॉम्प्रेशन ऑडियो, यानी कि लॉसी कॉम्प्रेशन ऑडियो के अब हम लोग यहां पर इसको देखना चाहेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये भी एक तरह का हमारा ऑडियो फॉर्मेट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉसी कॉम्प्रेशन ऑडियो, दैट मीन्स द ऑडियो विच कम्स अंडर लॉसी कॉम्प्रेशन आर स्मॉल इन साइज कंपेयर टू अनकॉम्प्रेस्ड और लॉसलेस कॉम्प्रेस्ड। सो लॉसी कॉम्प्रेशन ऑडियो क्या होता है, स्मॉल इन साइज, बिकॉज ड्यूरिंग द कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन, ओरिजिनल फाइल लॉस्ट इट्स डेटा। क्या होता है उसमें, ओरिजिनल फाइल लॉस्ट इट्स डेटा ड्यूरिंग द लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स। सो उसमें अपना ओरिजिनल फाइल को क्या करता है, डेटा को उसने अपना लॉस होता है। और इसमें जो क्वालिटी भी हमारा क्या होता है, वो ओरिजिनल फाइल से घट जाता है। तो इस तरह का फाइल को हम लोग, इस तरह का फाइल जो भी आते हैं वो लॉसी कंप्रेशन ऑडियो फॉर्मेट के अंदर में आते हैं। तो डियर फ्रेंड, मैंने इसके अंदर में एक चीज आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि लॉसी कंप्रेशन ऑडियो क्या होता है, कि ऐसा ऑडियो फाइल
जिसमें ऑडियो की क्वालिटी और डेटा दोनों ही ओरिजिनल फाइल से कम होता है। यानी कि लॉसी कंप्रेशन ऑडियो आर सच टाइप ऑफ ए ऑडियो फाइल which are small in size, and we can say that the quality will be also not as good as the original file. So during the lossy compression, the original file lost its data, यानी कि वो कुछ अपने डेटा को lost some data during the compression. So the file will be small in size, so it will take less space on the hard disk. जैसे कि हमने बताया कि अनकॉम्प्रेस्ड में क्या होता है, उसको ज़्यादा स्पेस को चाहिए हार्ड डिस्क पर सेव करने के लिए, क्योंकि वो डेटा हमारा ओरिजिनल डेटा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ओरिजिनल फाइल को हमने कॉम्प्रेस करके छोटा कर दिया। अब इसके अंदर में कौन कौन से फाइल फॉर्मेट आते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो MP3 इट्स वन ऑफ द मोस्ट popular, or it is one of the most user friendly file format and compatible to almost every devices. जो कहते हैं ना अभी के समय में MP3 फाइल फॉर्मेट क्या है, बहुत ही पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सभी पर वो क्या है, कॉम्पेटिबल है, चलता है बहुत आसानी से। इट्स स्टैंड फॉर MPEG, इट्स स्टैंड फॉर MPEG 1 लेयर 3 जिसको हम लोग बोलते हैं। It was released in 1993 and become very popular because of its quality and because of the size. समझ रहे हैं, ये कब आया, 1993 में आया, लेकिन ये बहुत पॉपुलर हो गया। रीज़न क्या है, उसकी फाइल साइज की वजह से और उसकी क्वालिटी की वजह से। दूसरी बात है, ये फाइल फॉर्मेट जो होते हैं हर डिवाइस पर बहुत कॉम्पेटिबल है, इजिली रन कर जाता है। ठीक है, सो दैट इज द one of the best features under the MP3. Next we have AAC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Advanced Audio Coding. It is called Advanced Audio Coding. It was developed in 1997 after MP3. It was developed in 1997 after MP3. MP3 के बाद इसको डेवलप किया गया, Advanced Audio Coding. इसको कहते हैं इट इज बेटर देन द MP3 फाइल, बट इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली एंड नॉट यूज्ड एज हाउ वी आर यूजिंग MP3 फाइल फॉर्मेट. द क्वालिटी विल बी बेटर देन द MP3 एंड द फाइल साइज ऑल्सो विल बी मोर देन द MP3. नेक्स्ट वी हैव WMA. So it stands for Windows Media Audio. It stands for Windows Media Audio. It was released in 1999. It was designed to remove some of the flows of MP3 compression method. यानी कि MP3 compression method में कुछ जो फ्लो थे उसको रिमूव करने के लिए इसको डिजाइन किया गया, and it was released in 1993. The term, अगर हम लोग कह सकते हैं कि WMA फाइल की जो क्वालिटी होती है, ऑडियो की जो क्वालिटी होती है वो MP3 से बेटर होता है, बट इवन दो इट इज नॉट वाइडली यूज्ड कंपेयर टू द MP3. सो अंडर द लॉसी कंप्रेशन ऑडियो फॉर्मेट, MP3 is one of the top most popular file and it is compatible to almost all the electronics device. Next we have lossless. So lossless device, जो lossless compression audio के अंदर में हम लोग ये देखते हैं कि lossless compression audio is just opposite to the lossy compression audio. लॉसी compression में क्या होता है, फाइल साइज हमारा बहुत छोटा होता है। लॉसी compression टेक्निक के दौरान हमारा क्या होता है, ओरिजिनल फाइल का कुछ डेटा लॉस्ट होती है और उसकी क्वालिटी भी हमारा ओरिजिनल से थोड़ा सा घट जाता है, लेकिन फाइल की साइज क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन लॉसलेस में क्या है, लॉस बट लेस, दैट मीन्स इसमें भी हम लोग फाइल को कॉम्प्रेस करते हैं, बट एक कंडीशन इसमें रहता है
कि द डेटा ऑफ द फाइल, डेटा जो कहते हैं कि फाइल की जो डेटा होता है वो लॉस नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन लॉसी में लॉस्ट हो जाता है। सो लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक द फाइल डज नॉट लॉस्ट इट्स डेटा and the quality will be not also much different from the original file. So that is the difference between the lossless and lossy compression audio format. So इसके अंदर में हम लोग को तीन तरह का फाइल हम लोग देखेंगे अभी। तो इसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि FLAC हम लोग देखते हैं। FLAC इट्स स्टैंड फॉर फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड्स। कहने का मतलब यह है कि ये जो फाइल जो होते हैं वो 50% इट कैन कॉम्प्रेस अ सोर्स फाइल बाय अप टू 50% विदाउट लूजिंग डेटा। ये मतलब 50% तक फाइल को कॉम्प्रेस कर देता है बिना डेटा को लॉस्ट किए हुए। नेक्स्ट हमारे पास में है ALAC। FLAC था, अभी हमारा ALAC। तो FLAC फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड था, यहां पर एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोड हो गया, जिन्होंने एप्पल ने इसको दिया है। कब दिया था? 2014 में इसको लॉन्च किया था एंड इट बिकम फ्री आफ्टर 2011 के बाद 2011 के बाद ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया? फ्री हो गया एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म एंड विच इज डेवलप्ड बाय द एप्पल। नेक्स्ट हमारे पास में है WMA। इट स्टैंड फॉर विंडो मीडिया ऑडियो। इट इज लिस्ट इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेशन एंड इट इज नॉट ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स फाइल हमारा नहीं है। तो डियर फ्रेंड, यहां पर हम ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास तीन तरह का फाइल ऑडियो फॉर्मेट होते हैं, यानी कि तीन तरह का ऑडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं: अनकॉम्प्रेस्ड, लॉसलेस कॉम्प्रेस एंड लॉसी कॉम्प्रेशन। यानी कि जितने भी हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे पास बहुत तरह का नंबर ऑफ ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन उस जितने भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हैं ये तीन कैटेगरी में वो फॉल होगा, यानी कि ये तीन कैटेगरी में वो पाए जाते हैं। तो अनकॉम्प्रेस्ड मतलब कहने का मतलब क्या है? ऐसा ऑडियो फाइल जिसको कॉम्प्रेस्ड नहीं किया गया है, यानी कि इट्स ओरिजिनल। उसको हमने डिजिटल में भी कन्वर्ट किए, लेकिन जब डिजिटल फॉर्म में जब कन्वर्ट किए उसके दौरान भी हमने उसको उस पर कोई कॉम्प्रेशन टेक्निक हमने अप्लाई नहीं किया। उसके अंदर में हमने कुछ एग्जाम्पल को देखा, कुछ फाइल को देखा, फिर हमने देखा लॉसी कॉम्प्रेशन ऑडियो। लॉसी कॉम्प्रेशन ऑडियो में हमने क्या देखा कि इस ऑडियो फाइल फॉर्मेट के अंदर में जितने भी फाइल आते हैं जिसकी साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। उसकी क्वालिटी भी ओरिजिनल फाइल से घट जाती है, क्योंकि इस कैटेगरी में जो फाइल आते हैं जिसको हाईली कॉम्प्रेस्ड किया जाता है एंड ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन द फाइल मस्ट लॉस्ट सम डेटा बिकॉज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल। मतलब फाइल की साइज को रिड्यूस करने के लिए फाइल कुछ अपने डेटा को लॉस करते हैं लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक के अनुसार। और इस कैटेगरी के अंदर में जितने भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट आते हैं जिसकी फाइल साइज बहुत कम होती है और वो बहुत कम जगह अपने हार्ड डिस्क पर लेते हैं, उसमें से MP3 बहुत पॉपुलर फाइल माना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है MPEG-1 ऑडियो लेयर 3। ये बहुत पॉपुलर है और ऑलमोस्ट ये सारे डिवाइस पर ये चल जाता है। नेक्स्ट हमारा लॉसलेस ये कहता है कि ये जस्ट अपोजिट टू द लॉसी कॉम्प्रेशन है, यानी कि इसमें ऐसे फाइल फॉर्मेट पाए जाते हैं जो अपने ओरिजिनल क्वालिटी को पूरी तरह से खोते नहीं हैं। यानी कि इसमें जो फाइल जो होते हैं लॉसी से फाइल साइज इसमें बड़ा होता है उसका, और दूसरी बात यह है इसकी जो क्वालिटी उससे भी बेहतर, लॉसी से क्वालिटी इसकी बेहतर होती है, क्योंकि इस दौर लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक के अनुसार हमारा कोई डेटा का लॉस नहीं होता है, लेकिन हम लोग फाइल को कॉम्प्रेस करते हैं बट नॉट इन द ग्रेट एक्सटेंट। यही इसमें अंतर है दोनों में। तो इस तरह का तीन तरह का हमारा फाइल फॉर्मेट है जिसको हमने देखा। अब हमने जैसे कि आपको हमने बताया था कि हमारे पास बहुत तरह का ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो होते हैं, लेकिन वो बहुत तरह का ऑडियो फाइल फॉर्मेट में हम लोग 5 ऐसे ऑडियो
फाइल फॉर्मेट को हम लोग देखने जा रहे हैं जो रियली क्या कहते हैं, जिसके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो वी विल सी 5 हियर. सो M4A फाइल टाइप जो ऐसा टाइप है जो हमारा MPEG-4 ऑडियो फाइल के नाम से जाना जाता है. हमने क्या बताया, M4A फाइल एक ऐसा फाइल है जो MPEG-4 ऑडियो फाइल के नाम से जाना जाता है. ये क्या है, ऑडियो कॉम्प्रेस्ड फाइल. ये क्या हमारा है, ये ऑडियो कॉम्प्रेस्ड फाइल है जो मॉडर्न, जो हमारा अब भी इसको बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि ये फाइल की जो क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होता है, इसलिए इस फाइल को हम लोग अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने हमने क्लाउड पर या हार्ड डिस्क पर हम इसको स्टोर करके रखते हैं फॉर द डिमांड पर्पस. ठीक है, तो M4A ऐसे फाइल होती है जिसकी आइकन हमने यहां पर आपको दिखाया है, इस तरह का ये दिखता है. नेक्स्ट वी हैव FLAC, जिसको हमने पहले भी बता दिया, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड. सो फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड क्या है, इट इज एन ऑडियो फाइल compressed into a smaller size of the original file. ये क्या है, ऑडियो फाइल है जो क्या करता है, ओरिजिनल फाइल को कॉम्प्रेस करके छोटा कर देता है. समझ गए? और ये क्या है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़्यादा इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं. एक क्वालिटी बेहतर इसकी होती है लेकिन फिर भी हमें इसको ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली उतना नहीं पाया जाता है. दैट इज कॉल्ड FLAC, जिसको हमने यहाँ पर आपको सिंबल के अनुसार दिया है. लेकिन मोस्टली जितने भी हम लोग डाउनलोड फाइल करते हैं तो इसी टाइप का फाइल हमें मिलता है डाउनलोड करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास में MP3 जैसे हमने बताया एक मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट होता है जो ऑलमोस्ट सभी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जितने भी हैं वो सभी के पास पाए जाते हैं क्योंकि कॉम्पेटेबल नेचर के होते हैं. समझ रहे हैं? और इसकी क्वालिटी भी अच्छा होता है, इसकी फाइल साइज छोटा होता है. तो MP3 ऑडियो फाइल टाइप हमको बोल रहे हैं जिसको MPEG ऑडियो लेयर 3 बोलते हैं फॉर्मेट. इसकी की फीचर्स ये है कि क्या होता है, इसकी साइज छोटा होती है और क्वालिटी इसकी बेहतर होता है, जिसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं. तो MP3 ये होता है. फिर हमारा लास्ट है MP4. सो MP4 डियर फ्रेंड्स, प्लीज डोंट कंफ्यूज हियर. MP3 एंड MP4 बोथ आर इंटायरली डिफरेंट. MP4 फाइल आर इन बोथ फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट एज वेल एज वीडियो फॉर्मेट. ये दोनों ही फॉर्मेट में पाया जाते हैं. MP4 फाइल ऑडियो फाइल में भी पाया जाता है और वीडियो में भी पाया जाता है. ये MP3 से इंटायरली डिफरेंट है फाइल फॉर्मेट है. ये भी हमारा मोस्ट कॉमनली यूज फाइल फॉर्मेट है. ये हम इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. ये हमारा सारे कॉम्प्रेशन टेक्निक को ये क्या करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है. अगर इस फाइल को अगर हम लोग कॉम्प्रेस करना चाहेंगे तो इजीली हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं. सो ये हमारे पास ये इस तरह का हमारा एक लास्ट में हमारे पास में है फाइल फॉर्मेट जिसको हम लोग बोलते हैं WAV, जिसको हम लोग नाम दिए गए हैं वेव फॉर्म ऑडियो फाइल. ये क्या हमारा वेव फॉर्म ऑडियो फाइल. सो ये हमारा एक तरह का और ऑडियो फाइल है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हम लोग ज़्यादातर इस फाइल को इस्तेमाल करते हैं. इसमें क्या खासियत क्या होता है कि एक बताया जा रहा है यहाँ पर कि वेव फॉर्म डेटा स्टोर प्रेजेंट इन एन इमेज and demonstrate strength of volume and put in specific parts of the wave. So ये हमारा एक तरह का वेव की तरह हमारा जो हम करें ना, वेव की तरह इसका हमारा अप्स एंड डाउन होता है, डिपेंड्स अपॉन द पिच ऑफ द साउंड होता है. तो इस तरह का हमने देखा कि 5 तरह का हमारे पास यहाँ पर ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिसको हम लोग मोस्टली वाइडली हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं. सो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. सो हम लोग एक बार शुरू से हम लोग रिकॉल कर लेंगे कि हमने इस लेसन में हमने इस मतलब वीडियो सेशन में हमने क्या क्या देखा. तो सबसे पहले हमने ये देखा इस वीडियो सेशन में कि हमने साउंड का डेफिनेशन को देखा कि साउंड क्या होता है. तो हमने अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स भी हमने देखने की कोशिश किया. फिर सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि साउंड इज ए एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू एयर, वाटर एंड सब्सटेंस एंड दैट कैन बी हियर्ड. म्यूजिक फिर क्या होता है उसका डेफिनेशन को मैंने देखा. सो म्यूजिक इज ए कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड साउंड्स एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग साउंड्स एंड टोन्स इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर. देन फिर हमने देखा ऑडियो
कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मैंने उस पॉइंट को उसको मैंने कवर किया। देन फाइनली वी टच द ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। सो बेसिकली 3 कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड किया। फिर 3 कैटेगरी के अंदर में भी जितने भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हों वो पाए जाते हैं, इसी 3 कैटेगरी के अंदर में पाए जाते हैं। तो उस 3 कैटेगरी क्या है, मेजर कैटेगरी। सो अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट बोला जाता है, लॉसलेस कॉम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट है, एंड लास्टली हमारा हम कह सकते हैं कि लॉसी कॉम्प्रेशन ऑडियो फॉर्मेट होता है। फिर हमने यही 3 मेजर कैटेगरी है, इसी 3 मेजर कैटेगरी के अंदर में जितने भी हमारा ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जो पाया जाता है। फिर हमने देखा जो नॉर्मली हम लोग जो मोस्ट पॉपुलर जो फाइल फॉर्मेट है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वो 5 होते हैं जिसका यूनिक फीचर्स है, हम लोग वाइडली उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 को हमने एक एक करके यहाँ पर डिफाइन करने का कोशिश किया आपके लिए। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू, एंड आप इस बात को समझ चुके होंगे कि मतलब इसमें हम लोग को इस ऑडियो में हम लोग मतलब कि इस व्हाट आर द ऑडियो फॉर्मेट्स क्या होता है, कैसे अब हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन फाइल किसके अंदर में आते हैं, और साउंड्स और म्यूजिक में दोनों में क्या अंतर होता है। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि ये आपके लिए आसान होगा समझने के लिए, और ये आपको मतलब मेरा जो वीडियो लेक्चर है जो आपको अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।